नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अभी हाल में 3 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए, जिनमें से 2 तो विधानसभा के रहे और एक एमसीडी का रहा। और ये जो चुनाव हुए, इन चुनाव के जो नतीजे आए, उन नतीजों के आने के बाद से 2024 को लेकर विमर्श शुरू हो गया। अब उस विमर्श का एक हिस्सा इस बार आम आदमी पार्टी भी बनकर उभरी है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन इस बार ऐसा दिख रहा है। अब उसकी 2-3 वजह है इस नई नवेली पार्टी के विमर्श में आने की। देखिए, पहली वजह तो यही है कि दिल्ली, जो माना जाता है कि आपका गढ़ है, वो वहां पर एक सफलता हासिल करने में सफल हुई। क्योंकि ये चर्चा तो खूब थी कि अगर एमसीडी का चुनाव आम आदमी पार्टी हार जाती है तो उससे ये जो दिल्ली मॉडल वाला मसला है वो तो फेल हो जाएगा। मगर उसे आप ये कहिए कि बचाने में और अपनी लाज बनाए रखने में आम आदमी पार्टी सफल रही। लाज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां तो दावा ये था कि साहब हम क्लीन स्वीप करेंगे, मगर 134 पर आकर ठहर गए और उसके बरक्स जो 3 बार से उस एमसीडी पर काबिज रही भाजपा, वो जिस तरीके से उसको साफ हो जाना चाहिए था, मगर फिर भी वो 104 लेकर आती है। तो इससे एक चीज तो ये दिखाई देता है कि वहां पर महज लाज भर बच पाई, लेकिन फिर भी वो अपने ये बताने में सफल रही, ये मैसेज देने में कि नहीं साहब, हमने गढ़ तो बचा लिया। दूसरा कारण जो इनको लेकर विमर्श का है वो है गुजरात में इनका अपना जो मत प्रतिशत रहा, और वो भी तब जबकि कांग्रेस के बरक्स आप देखें अच्छा रहा, और फिर इन्होंने सीटें भी हासिल की। तो इसलिए भी वो एक तस्वीर तो उभरी ही आम आदमी पार्टी की, चूंकि गुजरात में उन्होंने चुनाव लड़ा। तीसरा, वहां जो कुछ उनको हासिल हुआ उसका नतीजा ये हुआ कि अब ये राष्ट्रीय पार्टी बन गए। और जब ये राष्ट्रीय पार्टी बन गए और इनकी अपनी एक राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा भी है, और 2024 के लिहाज से जब तमाम सियासी दल, फिर चाहे कांग्रेस हो और चाहे महागठबंधन जो जिसकी चर्चा है वो हो, या फिर केसीआर की अपनी पार्टी हो, ये तमाम जब घटक हैं तो उसमें आम आदमी पार्टी की चर्चा खूब होती भी है। और वैसे भी तमाम जो आप देखिए सर्वे वगैरह, उन सर्वे वगैरह में भी कांग्रेस के बाद अगर किसी की चर्चा होती है विपक्ष में तो वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल है। तो असल में उनका विमर्श में आने के ये कारण रहे। लेकिन इस विमर्श से एक और जो विमर्श शुरू हुआ है, या हम कहें कि जो नैरेटिव बना है, वो क्या वाकई में यथार्थ के करीब है? क्या आम आदमी पार्टी कुछ कर पाएगी? पहला सवाल तो यही है। और उस सवाल पर जाने से पहले वो जो नैरेटिव है उसे देखते हैं, और उस नैरेटिव से दिल्ली देखते हैं, क्योंकि असल तो लड़ाई पहली दिल्ली में है। आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली बचा ले, उसके बाद में और होगा। तो यहां जो नैरेटिव है वो एमसीडी चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के कुछ इस कदर है कि साहब, अगर 134 जो वार्ड इन्होंने जीते हैं उसे अगर बतौर लोकसभा में देखा जाए तो वो 5 सीटें बनती हैं। और जैसा कि आप परिचित भी हैं कि दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं जिस पर अपना भाजपा का कब्जा रहा है। अब वार्ड के लिहाज से 5 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां आम आदमी पार्टी की बढ़त है। अब वार्ड के लिहाज से बताया जा रहा है, और उसी के लिहाज से ये एक नैरेटिव भी बन रहा है कि क्या आने वाले 2024 के चुनाव में इन 5 सीटों पर भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। अगर ये जो सवाल खड़ा हुआ है और इसके जरिए जो एक नैरेटिव बना है कि नहीं साहब खतरे की घंटी है, पहले हम लोग उस पर बात करते हैं। आप अगर इन चुनाव में, वैसे भी इन चुनावों पर आने से पहले अगर हम इन जनरल देखें तो विधानसभा के चुनाव हो और लोकसभा के चुनाव हो, इसमें कम से कम अगर हम नरेंद्र मोदी के उदय के बाद से देखें तो मत व्यवहार बड़ा अलग रहा है। मसलन आप मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, 2018 में वहां कांग्रेस आती है। आप राजस्थान का उदाहरण लीजिए, वहां कांग्रेस आती है। लेकिन होता क्या है, और कर्नाटक भी है इसमें, 2018 में कर्नाटक में भी यही होता है। उसके बरक्स जब आप लोकसभा में आते हैं, ये तो विधानसभा हो गया, जब आप लोकसभा में आते हैं तो लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां तो
बेहतर प्रदर्शन कर लेती है भाजपा, बावजूद इसके कि वहां पर चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो और चाहे कर्नाटक हो, यहां कांग्रेस का अपना मत प्रतिशत बहुत ज्यादा रहा विधानसभा चुनाव में। लेकिन उसके उलट लोकसभा चुनाव में वो औंधे मुंह गिर पड़ी और लामबंदी जो है वो नरेंद्र मोदी के पक्ष में हो गई। उसी तरीके से जब आप दिल्ली को देखते हैं तो आप यहां पाएंगे कि अगर हम 2014 को अलग कर दें तो 2019 में आप देखिए, जबकि 2015 में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में दिल्ली में सबका सुपड़ा साफ कर दिया था, 67 सीटें जीती थी, तकरीबन 57-58% जो है मत प्रतिशत था आम आदमी पार्टी का, इतना प्रचंड बहुमत उसको मिला। लेकिन जब 2019 के लोकसभा का चुनाव आया तो क्या हुआ, आम आदमी पार्टी 7 सीटें हार जाती है। आलम यह था कि जो आम आदमी पार्टी 2015 में 58% वोट पाती है वो 2019 में, और ये थोड़ा जो प्रतिशत वाला है ये अगर गलत हो तो आप उसे करेक्ट भी करिएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे 2019 की। 2019 में वो कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ाती है एक तरीके से कि साहब गठबंधन कर लो, हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का। लेकिन कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं होती और माना जाता है कि तब शीला दीक्षित का ये मानना था कि हमें आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ जाने पर कांग्रेस को नुकसान होगा। अच्छा, इसका भी उदाहरण है 2013 में। आप देखिए कि जब विधानसभा के चुनाव होते हैं दिल्ली के, तो जिस कांग्रेस को पानी पी पी कर अरविंद केजरीवाल ने कोसा, उसके साथ वो गठजोड़ करते हैं। कैसे भाई, पहले नंबर पे उस विधानसभा के चुनाव में नई नवेली पार्टी दूसरे नंबर पर आ जाती है और पहले पे भाजपा और तीसरे पे कांग्रेस। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है दिल्ली में वो हासिल कर लेते हैं और सरकार बना लेते हैं। अब उस सरकार बनाने का नतीजा ये होता है कि कांग्रेस का वोट जो है वो शिफ्ट हो जाता है, जो 2015 के चुनाव में दिखाई देता है कि किस तरीके से 8-9 सीट पाने वाली और तकरीबन 20-21% मत हासिल करने वाली कांग्रेस 2013 के बरस 2015 में औंधे मुंह गिर पड़ती है और 2020 में तो एक तरह से समझिए कि कांग्रेस का सफाया ही हो जाता है मत प्रतिशत के लिहाज से। तो 2015 में जिस तरीके से कांग्रेस का मत प्रतिशत गिरता है वो बताता है कि किस तरह से उनका जो मतदाता है वो शिफ्ट हो गया आम आदमी पार्टी की तरफ। तो इसलिए लोकसभा चुनाव में वो लोग परहेज करते हैं और इस नतीजों में ये दिखाई भी देता है कि वो आम आदमी पार्टी जो 2015 के विधानसभा चुनाव में बड़ा बेहतर करती है और जिसमें कांग्रेस तीसरे नंबर पर रहती है, 2019 के लोकसभा चुनाव में मामला उलट जाता है, तीसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी चली जाती है। तो ये बताता है कि जो आंकड़ा है और जो दिल्ली का अपना चुनावी इतिहास है वो तस्दीक करता है कि दरअसल लोकसभा चुनाव में मुद्दे अलग हो जाते हैं और मामले अलग हो जाते हैं और मतदाता का व्यवहार बड़ा बदल जाता है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी का जो अपना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य वो तो एक अलग मसला है। असल चुनौती उनकी दिल्ली में ही है और उनके लिए सबसे बड़ा संकट यही है कि वो पहले दिल्ली बचा पाए। वो उनका गढ़ है, लेकिन क्या वो गढ़ लोकसभा चुनाव में भी बन पाएगा? क्योंकि जब वहाँ एमसीडी का चुनाव हो रहा था तो जो मतदाता अभी आम आदमी पार्टी के पक्ष में मत व्यवहार कर रहे हैं, उन्हीं में से मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि लोकसभा के चुनाव में हमारा मत व्यवहार अलग होगा और जो मोदी के पक्ष में होगा। ऐसा वहां देखा भी गया है और ऐसा वो लोग कहते भी पाए गए हैं। और इस बात की वानगी आप इससे समझ सकते हैं कि पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ नहीं लिया। उन्होंने इस बरक्स चुनाव लड़ा कि ऐसा रहे कि ये केजरीवाल बनाम मनोज तिवारी हो। कभी भी वहां का चुनाव उन्होंने इस मोड में नहीं लड़ा। तो इससे जाहिर होता है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल ये समझते भी हैं और आप देखिए उन्होंने बजाबते नारा भी दिया था कि दिल्ली में केजरीवाल और केंद्र में जो है मोदी, ये नारा भी उन्होंने दिया था।
तो इससे एक चीज तो स्पष्ट है कि उनकी अपनी जो भी महत्वाकांक्षा हो, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती तो वो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं। उनकी प्रायोरिटी भी यही होगी कि पहले उसको वो बचा लें, इसीलिए तमाम तरह की कवायद चल रही है जिसमें दिल्ली साफ करने की मुहिम भी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।